कोई काम करते हैं, कोई काम केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। ये जो है कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं और हमारी वोटों के ऊपर डकैती डाल करके अपना राज करना चाहते हैं। अब जो है किसान समझ गया है, न तो हिंदू मुसलमान है, किसान बनेगा मेरा देश का किसान। अब हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा, न मंदिर और मस्जिद रहेगी, न कब्रिस्तान और शमशान रहेगा, केवल किसान रहेगा। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। पूरे देश का किसान जो है अब जो है लड़ाई जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और देखिए तमाम लोग इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और अपने नेता राकेश टिकैत जी के समर्थन में और किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। तो ऐसे में अब पूर्व कृषि मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री स्वामी ओमवेश जी इस समय मौजूद है। क्या कहेंगे स्वामी जी, अब इस आंदोलन को किस ओर ले जाएंगे आप? ये आंदोलन जो है जीत की तरफ बढ़ रहा है। जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। कोई ताकत नहीं दुनिया की इस आंदोलन को जो है असफल कर दे। लेकिन आरोप तो लगाए जा रहे हैं बार बार किसान आंदोलन। आरोप तो जो भी काम करेंगे अच्छा उस पर लगा करते हैं, उसकी परवाह नहीं है हमें। जो है पहले उस समर्थन किया करते हैं। तो क्या कहेंगे अभी जो हालात हैं इस समय वर्तमान में, अगर देखा जाए किसान आंदोलन को लेकर, तो लोगों में भी एक छवि बनी हुई है किसानों की, जिस तरीके की हरकत हुई है लाल किले पे, वो षड्यंत्र था। वो सरकार का षड्यंत्र था बदनाम करने के लिए, लेकिन किसान नहीं थे वे जिन्होंने वो षड्यंत्र किया है। वो लोग जो है असामाजिक तत्व थे, वो जो है हमारे आंदोलन को बिगाड़ना चाहते थे। लेकिन हमारे किसानों ने संयम से काम लिया, धैर्य से काम लिया और फिर जो है वहीं पर आकर के अपने संयम से बैठे हुए हैं। शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलेगा और निश्चित रूप से जो 3 काले कानून हैं उनको हम ख़त्म करा के ही दम लेंगे। मंत्री तो आप भी थे सरकार में। हाँ जी, किसी भी सरकार, पूर्व सरकार में आप भी मंत्री हैं, तो क्या लग रहा है ये जो सरकार है इस समय वर्तमान में, ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। ये व्यापारियों को बढ़ावा देना चाहती है, किसान को पीछे हटाना चाहती है। लेकिन किसान 70% है देश में, जो प्रत्यक्ष रूप से खेती से संबंध रखता है वो किसान की श्रेणी में आता है। 70% है किसान, इनको हटाना चाहती है, व्यापारियों की सरकार बनाना चाहती है। लेकिन ये किसान जो है नेतृत्व में, राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो है लड़ाई लड़ेंगे और आगे चल करके जो है निश्चित रूप से जो है इस लड़ाई को हम जीतेंगे। स्वामी जी कैसे कह सकते हैं कि जो सरकार है वो कॉर्पोरेट घराने की है, क्योंकि इल्जाम तो लगातार लगते हैं। आप भी सुनते होगे इस बात को, तो मैं भी सुनता हूँ। सुनते होगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आप उसको खोल कर बताएं। हाँ, खोल के बताओ सरकार कॉर्पोरेट की कैसी है, कौन कौन है वे जो बड़े बड़े, आप बताओ नाम उनके। पहले आप भी बता दीजिए। नहीं, पहले आप बताओ कौन कौन है। बता दीजिए सभी। आज अडानी है और कौन है, और दूसरा जी अंबानी है। पता नहीं कितने लोग हैं ऐसे जिनको उन्होंने ठेके दे दिए इन किसानों को लूटने के लिए। ठीक है, नहीं, किसानों को लूटने के लिए ठेके दे दिए हैं कि इन किसानों को लूटो, इनकी जो ताकत है जमीन, इस जमीन को छीन लो, फिर इनके अंदर आंदोलन करने की शक्ति नहीं रहेगी। यूपी का गन्ने का भाव भी डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने। मैं देख रहा हूँ अभी तमाम पर्चियां स्वामी जी मैंने देखी है, उसमें 0-0 आ रहा था। हाँ। तो ये 0-0 क्या है, थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि मंत्री तो आप भी रहे हैं ना। अब 0-0 का वही बता सकते हैं जी, हमारी समझ में नहीं आया 0-0 क्या है। आपकी सरकार में क्या हालत थी? हाँ जी, आपकी जब सरकार थी, हमारी सरकार ने तो किसानों को जो है बहुत सम्मान दिया है। एक बार में 40-40 रुपए बढ़ाए हैं जो है हमारी सरकार ने, जो है गन्ने का पेमेंट करवाया है और बिजली को जो है ऐसा चलवा दिया, बिजली को किसान जो है अपने ट्यूबवेल अपने आप बंद कर देते थे। अभी लगातार ये भी किसान कह रहे हैं कि अगर एक भैंस है, उसके साथ अगर आप 2 भैंस भी अगर एक्स्ट्रा रख लेंगे तो आपको कमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये भी मेरी समझ में नहीं आई बात, क्या कही आपने जो है। किसान हम बताएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो नए बिल के अकॉर्डिंग, हाँ जी, किसान ये कह रहे हैं कि अगर हम 2-3 भैंसें रख लेते हैं तो हमें उसके लिए कमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा। ये बात कह रहे हैं तमाम किसान। ये कह रहे हैं, इन्होंने पहले भी ऐसे कमर्शियल मीटर लगवाए हैं। आपको याद होगा, इन्होंने जो सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, उस पर 400 रुपये की सब्सिडी दी थी। ठीक है, कि हम जो हैं सबको 400 रुपये की सब्सिडी देंगे, और धीरे धीरे करते हुए इसको कम करते हुए चले आए और आज जो है 4 रुपये 60 पैसे रह गई है। ऐसे ही जो है हम धीरे धीरे हमारी ज़मीन को ठेके पर देकर और दूसरे षड्यंत्र से जो है
छीनना चाहते हैं। इसी प्रकार जो इसको हम छीनने नहीं देंगे। ये हमारी माँ है, मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन इसको हम ज़मीन को जाने नहीं देंगे जी। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल है मेरा, इस गवर्नमेंट में और जब आपकी गवर्नमेंट थी, दोनों में डिफरेंस क्या है? कितना आप अपने बताइए कि आपने किसानों के लिए क्या किया और ये गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किया क्या नहीं अभी तक? हमने किसानों के लिए वो किया है जो किसान चाहते थे। जो किसान चाहते थे वो कहा, गन्ने का भाव बढ़ाया हमने, ठीक है नहीं। हाँ जी, नहरों का पानी जो है आपासी जो है हमने फ्री करवाई। सरकारी ट्वेलों की जो है क्या नाम आपासी जो है फ्री करवाई हमने जो। हाँ जी, मिल लगवाई। चौधरी अजीत सिंह जी ने जो है पूरे प्रदेश में सैकड़ों मिल लगवाए थे जो किसान की जान है मिल जो है, और ये उसको बंद करना चाहते हैं, पेमेंट तक करना नहीं चाहते हैं। तो कितना अंतर है इसमें जो। अखिलेश जी ने 23 महीनों में यमुना एक्सप्रेस को बनाकर दिखा दिया था। इन्होंने बनाई कोई सड़क? ये कोई काम करते हैं? कोई काम केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं ये जो है कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, और हमारी वोटों के ऊपर डकैती डाल करके अपना राज करना चाहते हैं जे। अब जो है किसान समझ गया है, न तो हिंदू मुसलमान है, किसान बनेगा मेरा देश का किसान जो है। अब हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा, न मंदिर और मस्जिद रहेगी जे, न कब्रिस्तान और शमशान रहेगा, केवल किसान रहेगा। और इनको जो है निश्चित रूप से इस सरकार को छोड़ना पड़ेगा। मैं राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। पूरे देश का किसान जो है अब जो है लड़ाई जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।